दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत फ्यूज। तो दोस्तों इसके बारे में आज हम बात करेंगे और इस चीज़ को समझने के लिए सिंपली से यहाँ पर हम एक चित्र ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ रहा हमारा एक चित्र और इस चित्र में हमने एक परिपथ बना कर रखा है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका जो कमरा है उसका वायरिंग है, ठीक उसी हिसाब से यहाँ पर हमने एक परिपथ बना कर रखा है। और इस परिपथ में मान लेते हैं कि जो ए और बी बिंदु है, यहाँ पर आपका जो धारा का सोर्स होगा, जहाँ से आप विद्युत धारा देंगे वहाँ पर आपको जोड़ना होगा। जस्ट इसके बाद में यहाँ पर हमने एक बल्ब लगा दिया है, ठीक इसके आगे हमने यहाँ पर एक फ़ैन लगा दिया है। ठीक इस प्रकार से आपके रूम का या आपके घर का जो है वायरिंग होता है, ठीक इसी बेस पर आपका ये होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि जो ए और बी यहाँ पर है, वहाँ से जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो आपका जो ये बल्ब है और ये जो आपका फ़ैन है ये दोनों चलने लगता है। अब अगर किसी कंडीशन में कुछ इस प्रकार से होता है कि ये जो दो तार हैं ये दोनों तार आपके मिल जाते हैं, तो यहाँ पर जब ये दोनों तार मिल जाएंगे तो यहाँ पर विद्युत धारा का मान अचानक से बढ़ जाएगा और इस पूरे परिपथ में ऊष्मा का मान बढ़ेगा। और इसके कारण से जो आपका यहाँ पर फ़ैन है और या फिर बल्ब है या फिर जो भी आपको चाहे फ्रिज होगा, कूलर होगा, जो कुछ भी आप लगा कर रखे होंगे, उसमें धारा का मान और ऊष्मा का मान बढ़ जाने के कारण ये आपका जो उपकरण लगा होगा ये सारा उपकरण ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पर एक फ्यूज़ का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम यहाँ पर एक चित्र शो कर दे रहे हैं। ये हमारा एक फ्यूज़ होता है जिसको हम जैसे वहाँ पर ए और बी बिंदु है वहाँ पर हम किसी एक तार में इसको जोड़ देते हैं। और तब क्या होता है कि जब विद्युत धारा यहाँ पर प्रवाहित होती है और किसी कारणवश जब तार यहाँ पर दोनों आकर मिलते हैं तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही तार मिलेंगे यहाँ पर धारा का मान बढ़ेगा और पूरे परिपथ में ऊष्मा का मान भी बढ़ेगा। और जैसे ही ऊष्मा का मान थोड़ा सा बढ़ा, आपका ये जो फ्यूज़ है, फ्यूज़ में एक तार होता है, वो तार आपका गल जाएगा और उसके बाद में पूरे परिपथ में विद्युत धारा जो बह रही थी वो बंद हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि आपका जो उपकरण होगा वो यहाँ पर बच जाएगा। तो विद्युत फ्यूज का कुछ ये कार्य होता है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक विद्युत फ्यूज का चित्र ड्रा करते हैं। तो ये रहा हमारा एक विद्युत फ्यूज का चित्र और यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम जानते हैं कि विद्युत फ्यूज कैसे बना होता है। दोस्तों विद्युत फ्यूज में एक प्लेट होता है जो होता है चीनी मिट्टी का प्लेट, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस चीनी मिट्टी के प्लेट में दो टर्मिनल लगे होते हैं। एक पहला टर्मिनल ये होता है, दूसरा टर्मिनल ये होता है और इन्हीं टर्मिनल के बीच में आपका एक तार लगा होता है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यही तार आपका होता है फ्यूज तार। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि फ्यूज तार बना कैसे होता है। दोस्तों फ्यूज तार को तांबा, टिन और उसके बाद में कांच, तीनों चीज़ों को मिलाकर यहाँ पर इसको तैयार किया जाता है। और उसके बाद में इस फ्यूज को ले जाकर आप अपने परिपथ में श्रेणी क्रम में यहाँ पर जोड़ देते हैं। और जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो कभी अगर आपका जो परिपथ है वो परिपथ में जब आप लघुपथन होता है, लघुपथन का मतलब आप समझ लीजिए, लघुपथन का मतलब यही हुआ कि जो आपके दो तार थे वो जुड़ जाए, तो वही क्रिया आपकी कहलाती है लघुपथन। आपके बुक में यहाँ पर लघुपथन शब्द होगा। तो लघुपथन शब्द का मतलब यही है कि आपका जो परिपथ है, परिपथ में जो दो तार होंगे वो अगर जुड़ जाते हैं तो वो लघुपथन कहलाता है। तो जब आपके परिपथ में लघुपथन हो जाता है तो इस क्रिया में जो आपका ये फ्यूज होता है, इस फ्यूज तार ये जो होता है इसका गलनांक कम होता है और गलनांक कम होने के कारण ये गल जाता है। जैसे कि विद्युत धारा जब इसमें प्रवाहित हो रही है और अचानक से जब यहाँ पर लघुपथन हुआ यानी कि दोनों तार मिल गए तो यहाँ पर ऊष्मा का मान तुरंत बढ़ेगा और जैसे ही ऊष्मा का मान थोड़ा सा भी बढ़ा, तुरंत ये जो आपका फ्यूज है फ्यूज गल जाएगा। और जैसे ही आपका फ्यूज गल जाएगा आपके परिपथ में विद्युत धारा जाना बंद हो जाएगा और आपका सारा जो उपकरण होगा वो यहाँ पर बच जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से जो आपका विद्युत फ्यूज है ये कार्य करता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।